Hello friends, this is me Antra Pandey and today we are going to discuss the important chapter that is chemical effect of electric current. Okay, so let's begin without wasting time. So आज हम लोग कवर करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। आपने अपने प्रीवियस क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी पढ़ रखा है। यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, conduction of electric current. Okay, conduction of electricity. So let's begin. So conduction of electricity, similar to many solids, some liquid also conduct electricity. अब some liquid also conduct electricity हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी सम लिक्विड कैसे कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हम लोग रीज़न भी देंगे। सो कंडक्टर, what is conductor now? Let me tell you, substance which allow electricity to pass through them are called as a conductor, such as silver, gold, acidic solution, salt solution, etc. So what is conductor? Let me tell you. देखो, the substance, वो substance जो आपको, जैसे कोई substance है, वो सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जैसे सिल्वर है। अब जैसे आप लोग एक सर्किट डायग्राम बनाते हो तो बल्ब रख देते हो, तो कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो, तो अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होकर निकल जाती है तो दैट इज़ योर कंडक्टर। मीन्स द सब्सटेंस विच अलाउ टू पास थ्रू देम, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास होने में अलाउ करते हैं वो सब्सटेंस, उन्हें हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। एज यू हैव सीन इन द स्क्रीन, द स्लाइड, द सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, देम आर नोन एज कंडक्टर. ओके, सच एज सिल्वर, these are the examples such as silver, gold, acidic solution and the salt solution. Now next is insulator. Conductor, I hope कि आपको understood हो गया है. Now insulator, substance which do not allow electric current to pass through them are called as a insulator. अब इंसुलेटर क्या होता है? वो सब्सटेंस जो अलाउ नहीं करते। मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग वही सर्किट डायग्राम के उस पर रख के प्लास्टिक को रख दें तो प्लास्टिक तो अलाउ नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज सब्सटेंस या फिर दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड एज अ इंसुलेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपने से उन्हें हम लोग कहते हैं कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करते that will be an insulator. So what is the definition? Substance which do not allow electric current to pass through them is defined as a insulator. For example, plastic, rubber, etc. These are the example of insulator and the silver, gold are the example of conductor. Okay, so now next topic is, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ अ सर्किट टेस्टर. ओके, जैसे आपने अपने क्लास 7th में भी ऑलरेडी देखा है ये सर्किट टेस्टर, लेकिन हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं क्लास 8th में भी. यूज़ ऑफ सर्किट टेस्टर टू टेस्ट वेदर द मटेरियल इज़ अ गुड कंडक्टर, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर. सी, हम लोग ये यूज़ करते हैं टेस्टर टू टेस्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग टेस्ट करने के लिए इज़ अ गुड कंडक्टर, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर. देखो, ये जो टेस्टर होता है इसका हम लोग यूजली कहाँ यूज़ करते हैं? हम लोग को टेस्ट करने के लिए कोई भी मटेरियल कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है या फिर नहीं है, तो ये सर्किट टेस्टर का यूज़ हम लोग यहाँ करते हैं. एज यू कैन सी, दिस इज़ योर सर्किट टेस्टर. ओके, एग्जाम्पल ऑफ अ सर्किट टेस्टर, दीज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टेस्टर. ओके, ये एक एग्जाम्पल है टेस्टर का, as you can see. Okay, so use of a circuit tester, I have already told you कि कहाँ पर टेस्ट करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मटेरियल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है या फिर नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू यूज़ अ सर्किट टेस्टर. अब हम लोग यूज़ कैसे करेंगे सर्किट टेस्टर को? जस्ट लेट मी टेल यू कि हम लोग कैसे यूज़ करेंगे. ओके, सी, step number 1 is set up the circuit tester as shown above. आपको ऐसे करना है, एक वायर लेना है और आपको ये सेल लेना है एंड यू हैव टू सेट लाइक दीज
लाइक गिवन दिस, ओके, जैसे दिया गया है डायग्राम में ऊपर वैसे आपको सेट करना है. देन व्हाट यू हैव टू डू इज प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द ओपन एंड ऑफ द वायर. अब ओपन एंड ऑफ द वायर पे आपको प्लेस्ड करना है आपके ऑब्जेक्ट्स को. ऐसे देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. ओके, between the open end of the wire you have to place the object and then crocodile clips को भी आपको इस पर लगाना है और you can use a crocodile clips. Understood? Now next is, now we are going to discuss good conductor and the bad conductor. What are the good conductor and what are the bad conductor? As you all know now that what is a conductor and what is an insulator. Now we are going to understand that what is a good conductor and what is a bad conductor. So let's see. Substance which allow electric current to pass through is. अब मीन्स आपको कंडक्टर मतलब तो पता चल गया है कि कंडक्टर होता क्या है. जो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम करते हैं दैट इज़ अ कंडक्टर. सो उसके आगे गुड लग गया है मीन्स सो और वो अच्छा हो गया है. तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट आर, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं थ्रू देम इज डिफाइंड एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिसिटी सच एज सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द व्हाट इज कंडक्टर. अगर आपको कंडक्टर समझ आ गया है सो आई होप कि आपको गुड कंडक्टर समझ आ ही जाएगा. सो एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ कि सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू दम, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं, तो उन्हें ही हम लोग कहते हैं एज अ गुड कंडक्टर. नाउ सिमिलर टू द एज अ बैड कंडक्टर. नाउ बैड कंडक्टर क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर द some substance allow electric current to pass through them but in very little amount. देखो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, अपने से इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम अलाउ करते हैं बट सम वेरी वेरी लिटिल अमाउंट में. ओके, देयरफॉर सच सब्सटेंस आर डिफाइंड एज अ बैड कंडक्टर. मीन्स हम लोग ऐसे नहीं कह देंगे कि जो अलाउ ही नहीं करते हैं, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलाउ करते हैं तो पास थ्रू दम, सो इन्हें हम लोग कहते हैं एज अ बैड कंडक्टर. ये नहीं कहेंगे कि एकदम पूरे बैड हैं, पूरे बैड नहीं कहेंगे भैया. हम लोग कहेंगे कि लिटिल बिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पास होने देते हैं. सो इसीलिए हम लोग भैया इन्हें बैड तो नहीं कहेंगे, इन्हें हम लोग कहेंगे इन्हें हम लोग ज़्यादा वो नहीं कहेंगे लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कह ही देंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेटर देन बीन कॉल्ड एज ए इंसुलेटर. और इन्हें इंसुलेटर भी कहते हैं, जैसे हम लोग ने खुद ही पढ़ा है अभी पहली स्लाइड पे कि गुड कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या हैं. इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. मीन्स all the objects means in fact most of the objects allow करते हैं electricity to pass through them under certain conditions, through some certain conditions say. Okay, so instead of using terms conductors and insulators, good conductors and the bad conductors are used. Except these words conductor and insulator, इन दोनों वर्ड्स के अलावा इन दोनों वर्ड्स को छोड़ते हैं हम लोग और हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा वर्ड्स, गुड कंडक्टर एंड द बैड कंडक्टर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स. नाउ वी विल बी सीइंग दिस. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर द मटीरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो देम. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बार बार बता रही हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू वी विल बी अंडरस्टैंडिंग salt water metals such as copper, aluminum and non-metals like graphite, a form of carbon. Okay, graphite वो है जो आपकी पेंसिल जो होती है उसके आगे जो पॉइंट आपकी पेंसिल की जो नोक होती है उसे को हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट. वो नोक आपकी ग्रेफाइट से बनी होती है. सी दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सॉरी, good conductor of the electricity. These are the good conductor of the electricity. These are the good conductors of the electricity. Now next is example के through. Example है good conductor. See, ये हैं आपके
अभी एग्जाम्पल हैं बैड कंडक्टर्स। जो बैड कंडक्टर होते हैं वो इनके एग्जाम्पल ही, वुड आपका गुड कंडक्टर है? नहीं है, ये आपका गुड कंडक्टर नहीं है। प्लास्टिक आपके गुड कंडक्टर नहीं है। रबर गुड कंडक्टर नहीं है। मीन्स दीज आर द बैड कंडक्टर्स, these are the bad conductors. ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड विच कंटेन सॉल्ट डिसॉल्व इन देम। देखो लिक्विड में अगर आप लोग सॉल्ट डिसॉल्व कर दोगे, मीन्स मिला दोगे, इसका मतलब होता है मीन्स मिला दोगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड जब उसमें सॉल्ट आप मिला दोगे तो वो हो जाएगा हमारा, वो इलेक्ट्रिसिटी, वो हम लोग का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड कैन बी टेस्टेड यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स एंड बल्ब। 2 इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके एंड एक बल्ब को यूज़ करके हम लोग देख सकते हैं। बट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर कैन नॉट बी टेस्टेड। मीन्स जब हम लोग को कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड तो वो हमारा पुअर कंडक्टर नहीं होना चाहिए। कैन नॉट बी टेस्टेड, पुअर कंडक्टर हमारा टेस्ट नहीं होगा तो वो पुअर कंडक्टर नहीं होना चाहिए। बट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सच लिक्विड कैन बी टेस्टेड यूजिंग एलईडी और मैग्नेटिक कंपास नीडल। कंपास नीडल एंड एलईडी का यूज़ करके हम लोग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सच लिक्विड से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सच लिक्विड्स कैन बी, सॉरी थोड़े से पीछा हो गया था स्लाइड, कोई बात नहीं। कंडक्शन, ओके, conduction of electricity through such a liquid can be tested using the LED light, जो आपने देखा होगा आपकी इलेक्ट्रिक रिंग बेल्स में, और आपने देखा होगा अपने टीवी रिमोट्स में, बहुत सारे रिमोट्स में आपने देखा होगा एलईडी और मैग्नेटिक कंपास निडल की हेल्प से आप लोग इलेक्ट्रिक थ्रू अ सच अ लिक्विड कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एलईडी एंड द मैग्नेटिक कंपास निडल। फॉर दिस यू नीड अ कंपास निडल। कंपास निडल अगर आपके पास नहीं है तो होनी चाहिए एन एम्प्टी मैच बॉक्स। आपको माचिस का डिब्बा जो होता है मैच बॉक्स, उसका भी यूज़ होना है। 2 इलेक्ट्रिक सेल्स होनी चाहिए एंड सम वायर्स एज अ प्लास्टिक बॉटल कैप एंड द लिक्विड विच इज़ टू बी टेस्टेड। और वो लिक्विड होना चाहिए जिससे आप लोग टेस्ट करोगे कि वो गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है। सो दीज मटेरियल शुड बी देयर। ओके, keep the compass needle inside the empty tray of a matchbox and wrap a couple of the rubber. So ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको अपने होम में करनी है। ये होम में आप लोग करोगे और जो मटेरियल्स यूज़ हैं ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, कीप द कंपास नीडल इनसाइड द एम्प्टी ट्रैप ऑफ अ मैच बॉक्स। देखो मैच बॉक्स के जो डिब्बे में, उसके एम्प्टी में आपको रखना है कंपास नीडल। ओके, so and wrap a couple of rubber bands around it. Connect the wires to a battery. Battery को connect करना है through the wires and insert 2 wires in a liquid. और liquid में 2 wires आपको डालना है। Understood? And which is kept in a plastic bottle. जो plastic bottle cap, you will observe that when the current flow through the wire, there is a deflection in the compass needle. दिस स्लो दैट अ गिवन लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो जब हम लोग ने लिया कंपास निडल, तो जब हम लोग का जो वो था लिक्विड विच इज केप्ट इन अ प्लास्टिक बॉटल, यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन, जब आप लोग ये सारे बना लोगे, सर्किट डायग्राम पूरा बना लोगे, देन व्हाट यू हैव टू सी, आपको ये देखने को मिलेगा, यू हैव टू सी दैट कि आप लोग ये ऑब्जर्व कर लोगे दैट व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द वायर, जब वायर के थ्रू करंट फ्लो होगा थ्रू द वायर, देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मीन्स ऐसे कंपास निडल आपकी हिलेगी। ओके, और ये हिलने का क्या मतलब समझ आ रहा है कि करंट फ्लो हो जा रहा है उस ऑब्जेक्ट से, मीन्स उस लिक्विड से करंट फ्लो हो जा रहा है, मीन्स पास हो जा रहा है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लिक्विड with dissolving salt conduct electricity, which we have taken earlier. Okay, that liquid conduct electricity. By this experiment we have understood that liquid conduct electricity। जब हम लोग पानी में नमक डिसॉल्व कर लेंगे तो दैट इज आवर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव अंडरस्टूड। यस, ओके, सो नाउ दिस टॉपिक टेस्ट इलेक्ट्रिकल conductivity of a liquid
ये एक्सपेरिमेंट या फिर ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया इसे एकदम कम्प्लीटली रिवाइंड करके भी देखना होगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट which you have left, okay, or which you have not understood. Please let me know in the comment section if you are having any doubt, query, okay. So thank you so much for seeing my video. Take care, bye bye. और आप लोग पढ़ते रहिएगा so that each and every points, each and every chapter you must be understood, okay. Thank you so much.